नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सारी बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप सबसे विनम्र अपील है कि अगर आप मोदी जी की नीतियों को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत का डंका पूरे विश्व में गूंजने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल की घंटी भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए जानते हैं सारी बड़ी खबरें। दिल्ली मरकज से निकले 1200 जमातियों का अभी तक कोई सुराग नहीं, तलाश में भटक रही पुलिस। जी हां दोस्तों, निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस समेत देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मशक्कत के बावजूद मरकज में आए 1200 जमातियों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। ये भारतीय है या फिर विदेशों में रहने वाले, इसकी जाँच की जा रही है। फरार जमातियों का रिकॉर्ड खंगालने के लिए अपराध शाखा की टीम ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधाल स्थित मौलाना मोहम्मद साद के फार्म हाउस में छापेमारी की। अपराध शाखा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरकज में हुए जलसे में शामिल होने के लिए 11 से 13 मार्च तक करीब 4000 जमाती आए थे। 3 दिनों में मरकज में आए 4000 जमाती की मरकज के रजिस्टर में एंट्री भी है। इनमें से 1800 जमाती तो दिल्ली समेत अन्य राज्यों में मिल चुके हैं, लेकिन 1200 जमातियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा मौलाना साद एवं मरकज के नाम से यूपी में बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जिनकी जानकारी भी खंगाली जा रही है। पुलिस टीम ने मौलाना साद के फार्म हाउस से कुछ लैपटॉप, पेन ड्राइव एवं अन्य जरूरी कागजात बरामद किए हैं। लैपटॉप एवं पेन ड्राइव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। पुलिस को बैंक खातों से संबंधित कागजात भी मिले हैं। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के अनुसार साद का अभी तक कोई कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि हमने उनको बता भी दिया है कि आपको कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत, ओमान की राजकुमारी के नाम पर फैलाया झूठ। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से करीब हर देश गुजर रहा है, लेकिन इस मुश्किल के दौर में भी पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसका भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी है। पाकिस्तान ने ओमान की राजकुमारी का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ नफरत भरे उल्टे सीधे पोस्ट किए हैं। पोस्ट में यहाँ तक लिखा है कि ओमान ने कहा कि वे सभी भारतीयों को वह अपने देश से बाहर निकाल देंगे। पैरोडी अकाउंट से किया गया ट्वीट इतना वायरल हुआ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसे सच मानकर बयान तक दे डाले। दरअसल इस हरकत के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का दिमाग बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जब ट्रोलिंग बढ़ गई, तब ओमान की राजकुमारी सैयदा मोनबित फहद अल सैद खुद सामने आई। उन्होंने बयान जारी कर अपने ऑफिशियल अकाउंट के बारे में जानकारी दी और साथ ही कहा कि कथित तौर पर उनका बताया जा रहा अकाउंट असल में फर्जी है और उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। राजकुमारी ने कहा कि मेरे एक फर्जी अकाउंट के जरिए एक विवादित पोस्ट पब्लिक की गई, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चीजें ओमानी समाज को मंजूर नहीं है। इधर ओमान में भारत के राजदूत मुनु महावर ने राजकुमारी के इस बयान को जारी करने पर शुक्रिया कहा है। अजमेर दरगाह के पास 24 घंटे में 79 नए केस, कुछ दिन पहले संक्रमित थे 10 से कम। जी हां दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आसपास का इलाका अब कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। बुधवार तक बीते 24 घंटे के भीतर दरगाह के आसपास के 11 से 15 घरों में रह रहे 79 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले में 28 मार्च को कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आया था और 22 अप्रैल की दोपहर तक ये संख्या 103 हो गई है। कुछ दिन पहले तक शहर में मरीजों की संख्या 10 से कम थी। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सभी 79 प्रवासी मजदूर हैं जो घनी आबादी वाले इलाके रामगंज में किराए के मकान में रहते हैं। कोरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन का 1 महीना, नहीं रुकी सरकार, 2 गुना लैब, 4 गुना रफ्तार से बने अस्पताल। जी हां दोस्तों, पिछले 1 महीनों से लॉकडाउन में सामान्य जनजीवन थमसा गया है। इससे लोगों को कुछ परेशानी तो हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस दौरान सरकार नहीं रुकी। राज्यों के साथ मिलकर कोविड-19 अस्पताल, लैब, वेंटिलेटर इत्यादि व्यवस्थाओं में सरकारी मशीनरी जुटी है। नतीजों में 30 दिन में 2 गुना लैब तो 4 गुना रफ्तार से कोरोना विशेष अस्पताल तैयार हो गए हैं। ICMR के मुताबिक जनता कर्फ्यू के एक दिन बाद 23 मार्च तक 100 सरकारी एवं निजी प्रयोगशाला में संक्रमण की जांच चल रही थी। हर लैब में जांच करना असंभव है। RT-PCR के जरिए एक सैंपल की जांच में 2 से 3 घंटे लगते हैं और मशीन भी अलग आती है। बावजूद इसके 23 अप्रैल तक देश में 325 सरकारी एवं निजी लेबोरेटरी में कोरोना जांच चल रही थी। ठीक इसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च को देश में 163 कोविड अस्पताल थे, जिनमें 41,974 बिस्तरों की क्षमता थी। लेकिन अब देश में 736 अस्पताल है और उसमें 1,94,000
6026 बिस्तरों की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे यहाँ अभी 22,000 के आसपास संक्रमित मरीजों की संख्या है, लेकिन सरकार ने करीब 2 लाख बिस्तरों की व्यवस्था पहले ही कर ली है। देश में कोविड-19 अस्पतालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इनमें कुल 25,000 के आसपास आईसीयू बेड भी तैयार है। पिछले एक महीने में आइसोलेशन बेड की संख्या में 3.6% बढ़ी है। पूरी दुनिया में मेडिकल सामग्री की कमी है, इसलिए सप्लाई चेन को तैयार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में अभी तक ऐसी कोई मेडिकल सामग्री की कमी देखने को नहीं मिली है। लॉकडाउन के 30 दिन, सड़क दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, हार्ट अटैक के मामले भी घटे। जी हां दोस्तों, महामारी के चलते एक महीने से देश भर में लॉकडाउन है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हर दिन होने वाली मौतों में कमी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ फीसदी तक मौतें कम होने की सटीक जानकारी जरूर सामने आई है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस से जरूर मौतें हो रही है, लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन होने के चलते अन्य कारणों से मौतों में तकरीबन 9% की गिरावट आई है। देश में हर दिन सड़क दुर्घटना, आत्महत्या, आपराधिक घटनाओं, वायु प्रदूषण, हार्ट अटैक, कैंसर, टीबी, निमोनिया, ब्रेन स्ट्रोक सहित कई गंभीर बीमारियां एवं अन्य कारणों से मौतें होती है। इनके अलावा फैक्ट्री निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में भी लोगों की जान चली जाती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुर्घटना एवं सड़क हादसों में काफी कमी आई है। दिल्ली के सबसे बड़े स्मशान घाट निगम बोर्ड के मुख्य प्रबंधक सुमन कुमार गुप्ता का कहना है कि औसतन एक महीने में उनके यहाँ 2000 अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, लेकिन मार्च से लेकर अब तक इनमें तकरीबन 50 से 60% की कमी आई है। ठीक इसी तरीके से लोधी रोड स्मशान घाट की बात करें तो वहां महीने में 30% ही अंतिम संस्कार हुए हैं। अगर सड़क हादसों की बात करें तब देश में हर दिन औसतन 415 लोगों की मौत सड़क हादसे से होती है। साल में तकरीबन 1.5 लाख लोग सड़क हादसे से मर जाते हैं। सड़क हादसों में काफी हद तक गिरावट आ चुकी है। हालांकि लॉकडाउन होने के बावजूद 56 सड़क हादसे अब तक दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि कितनी बड़ी गिरावट आई है सड़क हादसों में इस लॉकडाउन की वजह से। इसके साथ ही हार्ट अटैक एवं वायु प्रदूषण जैसे गंभीर समस्याओं की वजह से जितनी मौतें होती थी उसमें भी काफी गिरावट आई है। कोविड-19, केरल और कर्नाटक में काबू में आया वायरस, महाराष्ट्र, गुजरात में हालात बिगड़े। जी हां दोस्तों, भारत में पहला मरीज केरल में 30 जनवरी को मिला। कर्नाटक में 10 मार्च को पहली मौत हुई। दोनों राज्यों में सख्ती का नतीजा ये है कि पहले संक्रमण एवं मौत वाले राज्यों में हालात काबू में आ चुके हैं। दोनों राज्यों में आंकड़ा 450 पार नहीं कर पाया है। 22 अप्रैल को देश में संक्रमण के 84 दिन हो चुके हैं। सबसे तेज गुजरात में 34 दिनों में 2272 लोग चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल में 84 दिन में 427, जबकि कर्नाटक में 55 दिनों में 425 मरीज मिले। 9 मार्च को कर्नाटक में पहला केस सामने आया एवं महाराष्ट्र में भी पहला मरीज मिला। लेकिन यह आंकड़ा मतलब कि महाराष्ट्र में आंकड़ा कर्नाटक की तुलना में 12 गुना हो गया और 84वें दिन मरीजों की संख्या 5222 हो गई। यही हाल दिल्ली का है, जहां पहला मामला 25 फरवरी को सामने आया और 58 दिनों में 2156 लोग चपेट में आ गए। गुजरात में कोरोना ने दस्तक 20 मार्च को दी। यहाँ 34 दिनों में भीतर मरीजों का आंकड़ा 2272 तक पहुंच गया, मतलब कि 2000 क्रॉस कर गया। 84वें दिन तक सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई। यहाँ 251 मौतें हो चुकी है, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 95 तक पहुंच चुका है। यानी गुजरात दूसरा राज्य है जहां सबसे अधिक मौतें हुई है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 80 मौतें हुई है। इन 3 राज्यों में वायरस के दस्तक के बाद महाराष्ट्र में रोजाना औसतन 2.98, गुजरात में औसतन 1.13, जबकि मध्य प्रदेश में रोजाना औसत 0.95 लोगों की मौत दर्ज हुई है। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम से मिलाया हाथ, अब रिचार्ज पर होगी 5000 रुपए तक की कमाई। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए खास स्कीम रिचार्ज साथी को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम के लिए कंपनी ने पेमेंट एप्लीकेशन पेटीएम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत अब उपभोक्ता पेटीएम के जरिए मोबाइल नंबर को रिचार्ज करके हर महीने 5000 रुपए तक कमा सकेंगे। इस स्कीम का नाम है रिचार्ज साथी और इसके तहत यूजर वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ता का मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकेंगे। यह रिचार्ज पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। वही पेटीएम का कहना है कि इसके जरिए छोटे कारोबारी, विक्रेता एवं साधारण यूजर्स इस स्कीम के जरिए हर महीने 5000 रुपए तक कमा सकते हैं। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया ने कहा कि यूजर्स को मल्टीपल रिचार्ज के लिए कैशबैक भी दिया जाएगा और इसी के साथ रिलायंस जियो भी आपको कमाने का मौका दे रहा है। रिलायंस जियो ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर एक खास मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। इस एप्लीकेशन का नाम है जियो POS लाइट है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जियो के पार्टनर आप बन सकते हैं और जियो यूजर्स के नंबर रिचार्ज
रिचार्ज कर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इस एप्लीकेशन के जरिए जियो के पार्टनर बनकर दूसरे जियो नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बदले कंपनी उन लोगों को निश्चित राशि कमीशन के रूप में देगी। हालांकि इससे पहले लोग कंपनी की एप्लीकेशन या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जियो नंबर रिचार्ज कराते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें कमीशन नहीं मिलता था।